हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो गए? लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस से अफेक्टेड दुनिया है ना। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th का ये मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, लेकिन कम वेटेज का है, कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे कभी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन देता है। जब कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। आइए इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ बात समझते हैं। ये रियल नंबर होता क्या है, ये रियल नंबर क्या होता है। तो बच्चों बस इतना सा बात याद रखो, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं 10th के क्लास तक आने में, आपने अब तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब रियल नंबर है, सारे के सारे। रियल नंबर क्या क्या होता है? रियल नंबर ये होता है 2 तरह का। रियल नंबर को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं हम। एक होता है इर्रेशनल, एक होता है रैशनल। आपने 9th में पढ़ा होगा इर्रेशनल नंबर रूट वाले नंबर होते हैं, कैसे? √2, √3। पाई भी इर्रेशनल नंबर। एक ई होता है, ये भी इर्रेशनल नंबर। इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। ये तो आप लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा था। इरेशनल, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। और इसी रेशनल नंबर के अंदर, ये जो रेशनल नंबर है ना, इसी के अंदर आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर और 0 और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन होता है। और यही पॉजिटिव नंबर जो होता है इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसी पॉजिटिव नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। और ये पॉजिटिव नंबर और 0 को साथ कर देते हैं तो कहते हैं होल नंबर। पॉजिटिव नंबर और 0 को साथ कर देते हैं तो कहते हैं होल नंबर, ठीक है। इसी नेचुरल नंबर को अगर डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं इवन और ऑड। तो आपने इसके अलावा कोई दूसरा नंबर पढ़ा ही नहीं है। तो जितने भी नंबर टाइप्स होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं ये मैंने बता दिए। रियल नंबर क्या होते हैं? आपने अब तक जितने भी तरह के नंबर पढ़े वो सब रियल नंबर है। एक होता है इरेशनल नंबर, जो ऐसा होता है √2, √3, पाई होते हैं, ई होते हैं, ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर के दूसरे पार्ट होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल क्या होती है? इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहाँ Q की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है। अब ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कैसे कैसे? एक इंटीजर होता है और दूसरा नहीं। रैशनल नंबर एक ही तरह का होता है, इंटीजर, और इसी इंटीजर के अंदर आते हैं नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। और अगर सिर्फ 0 पॉजिटिव नंबर को देखें तो उसको नेचुरल कहेंगे, और पॉजिटिव और 0 को मिला देंगे तो होल नंबर कहेंगे। इसी नेचुरल नंबर से इवन और ऑड निकाले गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, नेचुरल नंबर क्या, रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ रियल नंबर का डेफिनेशन बता दिया, लेकिन आपको रियल नंबर का डेफिनेशन वगैरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको आएगा क्या? आपको जो देगा वो देगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैंने लिख रखा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसी को बाद में एल्गोरिदम कर देते हैं। इसी पे जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। कैलकुलेशन में क्या करते हैं? जैसे हम लोग LCM, HCF ये सब निकालते हैं, प्लस माइनस ये सब करते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो मैं एल्गोरिदम वर्ड को सिर्फ मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एल्गोरिदम क्या होता है, परेशानी नहीं। एल्गोरिदम क्या होता है? जो हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, LCM, HCF, इसको एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये क्या होता है। चलिए मैं आपसे बोलूँगा कोई 2 नंबर आपको चूज़ करना है, दुनिया जहान का कोई सा भी 2 नंबर, कैसा भी जो मन में आ जाए आप बता सकते हो। तो मान लीजिए हमने एक नंबर पकड़ लिया 2, एक नंबर पकड़ लिया 7। 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर हो सकता है, ठीक है। या मान लीजिए आपने कह दिया 11, मान लीजिए 35, कोई सा भी 2 नंबर ले सकते हैं। इन दोनों नंबर में क्या नाता रिश्ता है? तो हम ये देखते हैं, एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है। तो दुनिया के किसी भी 2 नंबर का अगर हम सिलेक्शन करेंगे
उसमें एक नंबर हमेशा कैपिटल हो, मतलब बड़ा होगा, लार्ज होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो हमने मान लिया कि दो नंबर, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स। ये दोनों हमने पॉजिटिव नंबर माने हैं, ये दोनों कैसे नंबर लिए हैं, पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे टू नंबर्स, तो आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा गलत हो जाएगा। मैं कभी किसी क्लास में बताऊंगा कि ये जो डेफिनेशन यूक्लिड डिवीज़न लेमा का दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए दिया गया है। अगर हम गलती से भी नेगेटिव नंबर ले लेंगे ना, तो ये हमारा लेमा गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, रियल नंबर नहीं, गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर ही लेना है हमको। ए और बी ये दोनों पॉजिटिव नंबर, और वो भी कैसे हैं, सच डैट, ST सच डैट, कैसे नंबर, किसी एक को बड़ा मान लेते, ए को बड़ा मान लेते, बी को छोटा मान लेते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ऐसे दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, और वो कैसा है, ए जो है बी से बड़ा है। अच्छा चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 7 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 2 3 जा 6 1। तो यहाँ पे जो होता है इसको कोसेंट कहते हैं, यहाँ पे जो होता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर आता है इसको मान लीजिए ए है और ये बी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। तो मुझे अगर 7 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 1, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आता है कोसेंट को इस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, कोसेंट को बी से मल्टीप्लाई करते, तो बी क्यू हो जाएगा, और 1 को आर कहते हैं और इसको कहते हैं ए। यहाँ पे ए था, देखो ठीक से ध्यान से, जो बड़ा नंबर हमने उसको ए कहा तो ए को बीच में लिख दिया, छोटे नंबर बी को यहाँ से डिवाइड करा हमने, तो जितने चांस में लगा वो उसको कोसेंट कहते हैं, और जो नीचे बच गया उसको रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि हमने क्या देखा है, ए इक्वस टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर, एंड ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। क्यू के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यू कैसा भी इंटीजर हो सकता है। जाहिर सी बात है ये दोनों जब हम पॉजिटिव लेंगे तो क्यू भी कैसा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे पंगा ये है आर के लिए, चलो देखिए, हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या यहाँ बच सकता है, या तो 1 बच सकता है या तो 0 बच सकता है, इन दोनों में से कोई एक रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इस नंबर में 11 से डिवाइड करूँ तो 11 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी 11 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही नीचे 11 आएगा फिर वो 11 बन जाए, 11 चांस में कट जाएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर वो हमेशा b से छोटा होता है, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज लेस देन b, हमेशा b से छोटा होता है। अच्छा कहाँ तक हो सकता है, तो भाई 0 तक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, 0 तक आ सकता है। तो इक्वल टू और ग्रेटर देन, रिमाइंडर जो होता है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। बस कुल मिला के आप इतनी सी बात डिवाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम 3-4 नंबर लेते हैं, उसको एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर 7 पकड़ा, एक नंबर 8 पकड़ा, एक नंबर 9 पकड़ा, इन सब में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर, 8 में 3 से डिवाइड करेंगे, 8 में 3 2 जा 6 फिर 2 रिमाइंडर, और 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 0 रिमाइंडर। अब फिर से 10 आ जाएगा, तो 10 में जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 रिमाइंडर। यानी कि हम 3 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं या तो 1 आ रहा रिमाइंडर, या तो 2 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है। 3 कभी नहीं आ रहा, जब भी आ रहा है तो 3 से छोटा ही नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा b से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। और कितना छोटा हो सकता है, तो ज़्यादा, बहुत कम तो 0 हो सकता है, 0 से छोटा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। यही होता है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। चूँकि यूक्लिड बाबा एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बता दिया था ये बात, तो उनके नाम पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम रख दिया गया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा रख दिया गया नाम, है ना। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पे आपको एग्जाम्पल 1 का पहला क्वेश्चन करना है खुद से, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इसमें 3 क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिखे, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करना है,
एक एग्जाम्पल 1 भी आपको करना, वो ऐसे ही करना जैसा मैं यहाँ पे करूँगा, इस क्वेश्चन को करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि मेरे लिए कुछ जगह बन जाएगा। एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ कह रहा है HCF निकालना है 135 का, HCF ऑफ 135 और 225 का। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। हम लोग बचपन में जैसे करते हैं तो वैसे ही करेंगे। चलिए वैसे ही करते हैं। 135 से 225 का डिवाइड करेंगे तो 1 चांस में हो जाएगा। 135 माइनस कर दिया 0 9, ये फिनिश। अब 135 यहाँ आ गया। ठीक है, पहले इतना दूर को लिख लेते हैं। इसमें देखिए 225 इज ग्रेटर देन 135 है, तो मैं 225 पे डिवाइड करूंगा किससे? 135 से। 225 को यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 135 1 जा आ रहा था तो 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना रिमाइंडर 90 आ गया। ठीक है, अब मैंने डिवाइड में किसको लाया? ये 135 को यहाँ पे लाया, यानी कि ये 135 जो यहाँ आ जाएगा, ये 135 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 135 यहाँ आ गया इक्वल टू, अब 135 में 90 से डिवाइड करेंगे, 90 बन जाए 90, 45 आ गया। यानी कि ये हो गया, किससे डिवाइड करा? इस रिमाइंडर से। ये रिमाइंडर यहाँ आ गया। अब देखिए 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना रिमाइंडर 45। अब यहाँ कौन आ जाएगा? देखिए ज़रा, ये 90 उठ के यहाँ आ जाएगा। 90 इक्वल्स टू किसको? 45 यहाँ आ जाएगा। 45 कितने चांस में? 2 चांस में, और 0 यहाँ देखो 45 2 जा 90, तो किससे कटा? फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो मैं HCF किसको बताऊँ? किससे डिवाइड करने के बाद आया? 45 से। तो मैं कहूँगा HCF जो है वो 45 है। अच्छा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं यहाँ पे। ये बचपन में हम लोग इस तरह से करते थे, HCF निकालते थे। ठीक है, तो अब HCF समझेंगे। यहाँ पर 135 225 HCF ऑफ 135 और 225, इसका भी HCF, या फिर 225 और 135 का HCF, इसका भी, या फिर तीसरा 135 और 90 HCF ऑफ 135 और 90, या फिर HCF ऑफ 90 और 45। इन सब का HCF 45 ही आएगा। इसका भी HCF 45, इसका भी HCF 45, इसका भी 45, इसका भी 45। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का एक खास बात है, जिससे हमको पता चल जाता है कि इस सारे का HCF एक तरफ से सब का HCF 1 ही आना है, एक जैसा आना है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में इतनी सी बात आपको कह रखा है कि HCF निकालना है, और वो कैसे निकालना है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से बनाना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन जो और हैं वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, जैसा 2 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड डैट ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर यहाँ पे होगा, यहाँ पे इवन नंबर छूट गया है। ठीक है, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड डैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस, यानी कि आपसे कह रहे हैं 2q होना चाहिए और 2q प्लस 1 होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 2q और 2q प्लस 1। यहाँ देखने से आपको क्या लग रहा है? ये ग्रीन मार्कर तो साफ साफ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, चलिए इससे नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, ऐसा ये लग रहा है कि ये जो यहाँ पे होता है ये b होता है, और ये क्या है? q है। यहाँ देखिए ये क्या होता है? b होता है, और ये तो q है ही, और ये क्या होता है? r होता है। यानी कि bq प्लस r, और ये किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो हम मान लेंगे
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 2 होगा और r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब अगर कोई नंबर में b की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू जाहिर सी बात है किसी नंबर में मैं 2 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 बच सकता है और 1 बच सकता है। तो a बराबर क्या आएगा बताइए, a बराबर आएगा या तो 2 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ तो कॉसेंट आएगा, एनीथिंग, जो भी कॉसेंट आएगा उसको हम q मान लेते हैं, a बराबर आ जाएगा 2q। और दूसरा a बराबर क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। ये दो तरह के नंबर बनेंगे 2q और एक दूसरे तरह का नंबर कौन सा बनेगा 2q प्लस 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो a हो गया 2q और a क्या हो गया 2q प्लस 1। अब देखिए ये क्या है, यहाँ एक बात समझते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर, 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर विच गिव्स इवन नंबर, 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर इक्वल्स टू इवन नंबर, ये आप समझ रहे होंगे। और 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर, ये तो इवन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 2q जो होगा वो क्या होगा इवन होगा, यानी कि a इक्वल्स टू 2q क्या हो गया इवन हो गया, इक्वल टू इवन। ये बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अगर मैं इवन में किसी इवन नंबर में 1 प्लस कर दूँ तो वो हमेशा ऑड आता है, वो हमेशा ऑड आता है। देखिए ये 2q क्या है इवन नंबर है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये क्या आएगा ऑड आएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना होगा और कुछ नहीं, ये लैंग्वेज वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो b कैसे सपोज करेंगे और r कैसे निकालेंगे हमको यहाँ से पता चलेगा सर। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये भी एग्जाम्पल का ही है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अब यहाँ पे ऑड इंटीजर दिया हुआ किस फॉर्म का होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ज़रा देखिए 4 की b का वैल्यू कितना होगा, इसमें 4 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ। अगर b वैल्यू 4 है तो r कितना कितना हो सकता है। अगर मैं किसी नंबर में 4 से डिवाइड करूँ, अगर मैं किसी नंबर में 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो भाई साहब रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो a क्या क्या बनेगा बताइए, 4q प्लस 0, ठीक है, हटाइए, फिर बनेगा aq 4q प्लस 1। ये क्वेश्चन रफ कर देता हूँ मैं। और क्या बनेगा a इक्वल टू 4q प्लस 2, a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब यहाँ आ जाइए, 4 मल्टीप्लाई एनी नंबर, 4 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर होगा, तो ये हो गया इवन। और किसी भी इवन में, अब ये 4q इवन हो गया, किसी भी इवन में 1 अगर प्लस करें तो ऑड हो जाएगा, तो ये ऑड हो गया, ठीक है। अच्छा अगर इसी इवन नंबर में 2 प्लस करें तो फिर से इवन आ जाएगा, चेक करो, तो ये फिर से क्या आ गया इवन आ गया। और फिर से इसी इवन में 1 प्लस कर देंगे या इसी इवन में 3 प्लस कर देंगे, इवन में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा, यानी कि ये नंबर हो गया ऑड, ठीक है। इसका मतलब ऑड कौन कौन सा नंबर होगा, a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो हम कह सकते हैं हेंस a इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3 आर ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी लिख दो कोई बात नहीं है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बीच में 2q प्लस 1 क्यों रखा हुआ है, हटाओ इसको, ये बात हो गई क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम्पल का था उसका इतना सा सोल्यूशन है। और यहाँ पे ये हिंट पार्ट है, ये हिंट पार्ट आपको समझना है, मेन यही पार्ट है, इसी को समझ के रखना है, इससे सब कुछ होगा। और एग्जाम्पल 4 लिखने के बाद तो मुझे भूख लग गई, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे नाम लिखे हुए, 420 काजू 130 बादाम बर्फ़ी, वो 420 काजू 130 बादाम बर्फ़ी, ठीक है, 420 काजू 130 बादाम बर्फ़ी। तो बच्चों ये तो मिठाई की बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कंटेनर, वो बैग जिसमें इक्वल अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में ये सब रखा जा सके, वो आपको बताना है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, HCF आप निकाल लेंगे,
420 का और 130 का, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, और वो HCF आपको निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड से ही, ठीक है। तो इसके लिए मैं बस इतना ही रहने देता हूँ। आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसे भी रफ कर देता हूँ। अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q बिलोंग्स टू i। i का मतलब होता है इंटीजर, q बिलोंग्स टू i। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये ग्रीक वर्ड सिंबल है, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, ठीक है, या एलिमेंट ऑफ, ये 11th में जाते हैं तो ये सिंबल पढ़ते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो अभी समझ लो बिलोंग्स टू, या मेंबर ऑफ कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, इसका एक सिंबल है। यानी क्यू जो है इंटीजर का एक मेंबर है, क्यू जो है इंटीजर का एक एलिमेंट है, क्यू जो है इंटीजर्स में लाइज करता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है 6q + 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे ही b 6 होगा तो r क्या होगा, किसी नंबर में 6 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 1 2 3 4 5 बस। तो a क्या बनेगा, a जो बनेगा वो होगा 6q, 6q + 0 6q, a बनेगा 6q + 1, a बनेगा 6q + 2, a 6q + 3, a 6q + 4, a 6q + 5, a 6q, बस अब कहाँ 6q + 6 तो हो ही नहीं सकता, 6q + 5। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये 5 तरह के, 1 2 3 4 5 6 तरह के नंबर बन गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें चेक करना कौन सा इवन होगा कौन सा ऑड होगा। तो अगर मैं 6 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। चेक कर लो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इवन, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इवन, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इवन, है ना। तो 6 को एनी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये इवन हो गया। और इवन में +1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा, तो ये हो गया ऑड। इवन में +2 करेंगे तो इवन, इवन में +3 करेंगे तो ऑड, इवन में +4 करेंगे इवन, इवन में +5 करेंगे ऑड। यानी कि 6q + 5 ऑड हो गया, 6q + 3 ऑड हो गया, और 6q + 1 ऑड हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस a = 6q + 1 6q + 3 6q + 5 are the form of odd integer where q is any integer। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, ये बहुत आसान सा, एक आर्मी में टोटल 616 मेंबर हैं, 32-32 का बैंड लगाना है, 2 ग्रुप में बनाना है उनको, 2 ग्रुप में। तो 616 को पहले 2 ग्रुप में बांट दो, 616 को 2 ग्रुप में बांट देंगे पहले, 2 3 जा 6 2 8 जा 308 हो जाएगा। फिर उसके बाद 32 और 308 का HCF निकाल लेना। मैक्सिमम जब भी बात कहेगा ना तो HCF निकालना। तो देखो मैक्सिमम वर्ड है, मैक्सिमम वर्ड जब भी कहता है तो आपको HCF निकालना है। तो HCF निकाल देंगे। 2 ग्रुप में बांटा हुआ था इसलिए हमको पहले पता करना है एक ग्रुप में कितने मेंबर होंगे। तो एक ग्रुप में होंगे 308 मेंबर, ठीक है। अब उस कह रहा कि ऐसा आपको परेड बनाना है, जैसे मान लीजिए 2 लाइन ही बनाना है, एक लाइन में कितने आदमी होंगे, दूसरे लाइन में कितने आदमी, और वो इक्वल होने चाहिए, ऐसे ऐसे 4 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको HCF निकालेंगे, इसका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खुद से निकालेंगे HCF कैसे निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा show that a square of any positive is either of the form of 3m or 3m + 1। तो आपको 3m और 3m + 1 लिया हुआ है, तो हम
बी का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 और 2। तो ए इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, 3 क्यूब प्लस 0 यानी कि 3 क्यूब। स्क्वायरिंग करना है हमको, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 क्यू स्क्वायर को m कह देते हैं तो 3m हो जाएगा। यानी कि a अगर 3 क्यू है तो a स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 को हम 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 तो ऐसे ही रहने दो, क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर को हम वेयर लिख देते हैं 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू m। तो m की जगह ये हो गया, यानी कि स्क्वायर जो हो गया 3m के फॉर्म का हो गया। पहला तो हो गया 3m के फॉर्म का। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1 हो सकता है 1। तो स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1। इन दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। हम इस बार इस सब को m मान लेंगे, वेयर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m। तो इस बार जो फॉर्म आ गया वो किस फॉर्म का आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। अब उसके बाद तीसरा कंडीशन, ये बहुत अच्छा कंडीशन है, a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2, इसे भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 क्यू प्लस 2 स्क्वायर 4। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में एक टर्म मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, चलिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को लिखता हूँ 3 प्लस 1। 4 को क्या लिख रहा हूँ 3 प्लस 1, क्यों लिख रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। 3 कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ तक में, क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस 1। इस बार मैं इस सब को मैं m मान लूंगा, वेयर क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देखा, a स्क्वायर हमने निकाला या तो 3m के फॉर्म का है, फिर से a स्क्वायर निकाला 3m प्लस 1 के फॉर्म का है, फिर से a स्क्वायर निकाला 3m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। ठीक है, तो यही आपको कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, वेयर m इज एनी नंबर। सम इंटीजर का मतलब क्या है, m कोई भी नंबर हो सकता है, तो m ये भी नंबर है, m ये भी नंबर है, m ये भी नंबर, कोई सा भी नंबर हम m मान सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे रफ कर देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, इसी में रफ क्यों करें, इसी में हम थोड़ा सॉल्व कर देंगे। 5th नंबर, चलिए 5th में इसी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5th में कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो मैं ऐसा करता हूं, 9m लाने के लिए 3 तो काफ़ी है, 3 ही से हो जाएगा, चलिए रखते हैं। देखिए ये आपको सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, खुद से करेंगे। अगर मान लीजिए b की वैल्यू हम 3 मान लें और यहाँ पे b की वैल्यू 3 मान लें, ठीक है, तो r की वैल्यू 0, 1 और 2 आएगा। तो a स्क्वायर क्या हो, हमको चूंकि क्या रखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम कोई सा भी रिलेशन ले सकते हैं, लेकिन वैसा रिलेशन लेंगे जिसमें 3 वगैरह आता होगा। ठीक है, क्योंकि 9 का रिलेशन नहीं दिया होगा तो 3 वगैरह आता होगा। तो हमें यहाँ पे a क्यूब निकालना है, क्या निकालना है a क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, और 27 को आप क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 क्यू क्यूब, यानी कि ये हो गया 9m, वेयर 3 क्यू क्यूब इक्वल्स टू m। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा फिर से यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब करना है, तो अब ये पार्ट हटा देते हैं, क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे क्यूब करो, a क्यूब 27 प्लस 3a स्क्वायर, 3 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस b क्यूब प्लस 1। तो इसका मैंने क्यूब ओपन कर दिया, आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। a क्यूब प्लस
3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a³ की वैल्यू क्या आ गई, इन सब से 9 कॉमन ले लेंगे, a³ की वैल्यू के लिए 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 3 या 27, 3q³, यहाँ पे 3q² प्लस यहाँ पे q होगा सिर्फ q। ठीक है, और इस 1 को अलग कर देंगे, इस 1 को अलग कर देंगे, तो ये हो गया 9m+1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की वैल्यू वेयर 3q² प्लस क्यूब प्लस 3q² प्लस q इक्वल्स टू m। ठीक है, अब इस वाले टर्म में यहाँ पे हड़प कर देते हैं, हटाओ इसे। तो दूसरा कंडीशन भी हमारा फॉलो हो गया, 9m+1 के फॉर्म का आ गया। अब 9m+8 देखना है, तो तीसरा जो था 3q + 2, इसको हम फिर से क्यूब करेंगे, तो a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q का क्यूब यानी कि 27 क्यूब, 27 2 जा 54 q², फिर 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36 q, और फिर प्लस 2 क्यूब 8, इसी फॉर्मूला में रखेंगे, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, फिर से इन सब से 9 कॉमन ले लीजिए, 3q³, 9 6 जा 54 q², 9 4 जा 36 प्लस 8, इस बार इस सब को m मान लेंगे, 9m+8, वेयर लिख दीजिए, वेयर m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्यूब जो होता है ये 3 फॉर्म में आ रहा है, किसी भी नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 फॉर्म में आ रहा है, एक तो 9m के फॉर्म में आ रहा है, एक 9m+1 के फॉर्म में है, एक 9m+8। स्कूल वाले कभी कभी एक और तरीके से कराते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी करेंगे। बोर्ड में 100% 3 मार्क्स में पूछेगा तो 3 मार्क्स देगा आपको। ठीक है, एक नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, बस एक बात को समझिए, कभी कभी क्या कर लेते हैं, b की जगह 9 रख देते हैं, b की जगह 9 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको 9 टोटल कंडीशन बनेगा, उन सब का क्यूब निकालना होगा, उन सब को इसी टर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बनाया था, एक 4 आ गया था बीच में, तो उसको मैंने 3+1 में एक्सप्लिट कर दिया था, तो आपको वो देखना होगा कि किसमें 3+1 में एक्सप्लिट करना पड़ रहा है, किसमें एक्सप्लिट नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको चेक करना होगा, इस तरह से देखना होगा। वैसे ये तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये इसमें 1 पॉइंट जो आपका 1 है, 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, तो ये आराम से बन जाएगा। आई थिंक आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट्स इनफ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।